नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर और उसी के फीडबैक के लिए हम पहुंचे हैं महिलाओं के पास, नारी शक्ति के पास। जी हां, राज तिलक की अगर बात करी जाए तो राज तिलक की जो थाली है वो नारी शक्ति के पास है। वजह है कि 48% वोट बैंक जो है इन महिलाओं का है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी महिलाओं को तरजीह दे रही हैं और इन तक अपनी जगह बनाना चाहती हैं। आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे ये पहाड़ की वो नारी शक्ति है जो न सिर्फ अपने घर को संभालती है बल्कि लोकतंत्र के महापर्व में वोट कास्ट करके भी अपने नेता, अपनी सरकार बनाती है। तो चलिए आज इसी नारी शक्ति के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि असल में जो विकास का एजेंडा, अन्य मुद्दे हैं आज के समय में जो पहाड़ में महिलाओं के बीच में कौन से मुद्दे हैं जिस पे महिलाएं इस बार वोट करने जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड पे। धन्यवाद। मैडम बताइए, नारी शक्ति इस बार किन किन मुद्दों को वोट करेगी? देखिए, नारी शक्ति वो शक्ति है जो कि एक क्रांति लेकर आती है और 2014 से अगर आप इस समय की वो देखेंगे, तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है और महिलाओं ने सबसे ज़्यादा अगर वोट दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। अगर देखा जाए तो मातृ शक्ति वंदन बिल जो केंद्र सरकार अब की बार लेकर आई है, उसमें हम लोगों को अब राजनीति में पूरी तरह से मौका मिलेगा। जिस प्रकार से एक महिला घर को चलाती है, उसके बाद सड़कों पर उतरती है और घर के काम के बाद अपना बाहर का भी काम देखती है, बच्चों का भी काम देखती है। एक शिक्षित महिला हो, समझदार महिला हो तो वो पूरे समाज का और भला करती है। अगर आप देखें तो हमारे स्टेट की बात करी जाए तो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 30% 36 आरक्षण जो लागू किया है वो सरकारी नौकरी में, उससे भी हमारी इन महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो और भी योजना मातृ शक्ति वंदन बिल है, 36 आरक्षण है, लखपति दीदी की योजना है, एनजीओ को बिल्ड करने की योजना है, महिलाओं की वोकल फॉर लोकल को बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ नेचर लागू किया है, वो भी अच्छा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत किट मिलती है महिलाओं को जो प्रसव वाली। तो हो गई सरकार की योजनाओं की बात, तो ये मुद्दा विकास रहने वाला महिलाओं के लिए। बिल्कुल, अगर महिला का विकास होगा तो निश्चित तौर पे समाज का विकास होगा। अगर हमारे पीछे इन महिलाओं को देखेंगे तो ये अपना घर भी संभालती हैं और बाहर भी देखती हैं, तो इन महिलाओं का अगर विकास होगा तो निश्चित तौर पर समाज का भी विकास होगा। विकास की मुख्य धारा जुड़ेंगे, हम अन्य महिलाओं से भी जानेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में वोट होने जा रहा है। एक तो महिलाओं को बराबर का अधिकार मिल गया है उत्तराखंड में, और जगह भी महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का अधिकार है। तो हम तो भाई बीजेपी को देंगे वोट, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत बहुत सारी योजनाएं करी महिलाओं के लिए। और आपका ये हम अन्य महिलाओं से भी जानेंगे। माता जी, क्या लगता है कि विकास हुआ है? महिलाओं की बात सुनी जा रही है? हाँ, सुनी जा रही है। ये है कि जो हमें कोरोना के टाइम में राशन मिला है, ये हमें बहुत खुशी की वो बात है। बहुत बढ़िया। तो राशन की बात हो रही है, कोविड में आपातकालीन स्थिति थी। हम अन्य महिलाओं से भी जानेंगे कि मैडम किन मुद्दों को लेकर लगता है कि आप लोग जो है इस बार वोट करने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव में। मैं क्या बोलूं? अच्छा, हम अन्य से जानते हैं, आप बताइए। देखिए, मुझे तो सबसे अच्छी सुविधा सरकार की यही लगी कि आयुष्मान कार्ड जो मिला है, जो 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा है, जो कि अशक्त हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, अपना पेट काट के कैसे इलाज कराएंगे, तो उनको सबसे अच्छा मौका मिल जाता है कि उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है। अच्छा, इलाज फ्री मिलता है, पलायन की बात होती है, महिलाएं काफ़ी काम भी करती हैं, पहाड़ की महिलाएं घर भी संभालती हैं, राजनीति में भी बराबर की भागीदारी निभाती है। इस लोकतंत्र के महापर्व में किन मुद्दे पर वोट होने जा रहा है? इस लोकतंत्र के महापर्व पे हमको तो लगता है महिला सशक्तिकरण पे ही वोट होने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को हम लोग ऊपर उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और इस बार लोकसभा में हम लोग की सीटें ज़्यादा बढ़े, यही आशा करते हैं। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात है कि जो टिकट बंटवारे की जहाँ बात होती है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी यहाँ पे बात हो रही। हम अन्य महिलाओं से भी जानेंगे। मैडम, क्या कुछ अच्छा जन समस्या की अगर बात करें, क्या समस्याएं हैं आपके पास? समस्याएं तो काफ़ी हैं सर, लेकिन काफ़ी अच्छा काम भी किया बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए भी, और ये जो कोविड में वैक्सीन लगाई फ्री में, और राशन वासन भी बांटे हैं, अच्छे काम किए हैं उन्होंने। लेकिन कुछ समस्या है हमारी नहीं सुनी जा रही। गंदगी है बहुत, सफाई नहीं हो रही, मच्छर इतने, हर साल हम लोगों को डेंगू हो जाता है, हर साल बीमार होते हैं। अब वो छोटे मोटे हर जगह तो नहीं इस योजना का हमें लाभ मिल पाता ना, जो आयुष्मान है कार्ड का।
लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलती है, गरीब लोग जो नहीं इलाज करा सकते। बाकी मेरी सबसे मेन समस्या यहाँ नाली भरी रहती है, देखो गंदगी है, मच्छर पनपते हैं, सफाई नहीं करवाते। मतलब सफाई और विकास जो है आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है, और जो इनकी समस्याओं का निराकरण करेगा उधर ये लोग वोट करेंगे। आपसे जानेंगे कि आप लोग भी कर्मठ महिलाएं हैं, क्या किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रही हैं? सर, जो सबसे पहले तो हम लोग इस मुद्दे पे वोट करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना दी थी वो है, और जो महिलाओं को दी बिजली का जो बिजली लाइट फ्री में दी है उन्होंने, उस चीज़ पे दी, और जो कोविड के चलते जो राशन बांटा उसके लिए है, और क्या कहते हैं वैक्सीन लगी है हम लोगों को मुफ्त में। क्या क्या है जो रह गया है, जो लगता है कि होना चाहिए? क्या है जो रहना चाहिए, जो लेडीज़ को क्या कहते हैं थोड़ी सी तरक्की और मिलनी चाहिए, कि हाँ की लेडीज़ को थोड़ा सा आगे और लेके जाएंगे तो बहुत अच्छी रहेगी बातें। अच्छा, आप क्या सोचती हैं? हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि सब महिलाओं को अच्छा मिला और सुरक्षित मिला और बहुत बढ़िया है। और मुझे चलता है, मेरा खुद का ज़मीन का केस चल रहा है, वो 24 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें तारीख पे तारीख ही मिलती है, उसका कोई कुछ नहीं हो पाता। तो मेरी समस्या तो ये है। कुल मिलाकर आप ये चाहती कि न्याय व्यवस्था तेज की जाए, जिससे आप लोगों को त्वरित न्याय मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन परेशानी तो हमें हो जाती है ना, हमारे पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी है, लेकिन उसके बाद भी अगर बंदा उस चीज़ का नहीं हो पाता, कभी एसडीएम चेंज हो जाता है, कभी कुछ होता है, वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो हमें 24 साल हो चुके उसके, तो वो परेशानी तो हम झेल रहे हैं ना, तो उस चीज़ का भी बदलाव आना चाहिए। न्याय व्यवस्था पे चोट है, न्याय व्यवस्था पे तेज होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, जिससे मामले लंबे समय तक लंबित ना रहें। और हम जानेंगे और लोगों से कि मैडम अभी क्या लगता है कि पहाड़ में मूल विकास को और क्या होना चाहिए, क्या जरूरत? एक चीज़ तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, हरबंस वाले में जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े भी हैं, वो शिक्षा की तरफ नहीं है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो 10 साल 15 20 18 19 साल के जितने बच्चे हैं सारे मतलब नशे की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे सब नशे वशे की तरफ जा रहे हैं। बताओ, छोटे मोटे नशे, मतलब जिनको अभी पढ़ना चाहिए। हाँ, एजुकेशन मतलब यहाँ पे अवेयरनेस है ही नहीं, बच्चे ऐसे हैं रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे सुट्टा। कुल मिलाकर आप ये चाहती हैं कि नशाखोरी बंद होनी चाहिए, लेकिन जिसके लिए मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उत्तराखंड को जो है ड्रग फ्री बनाएंगे, और उसके लिए लगातार इसके लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर, हमें भी यही लगता है कि यहाँ से तो होना ही चाहिए ख़त्म, क्योंकि सबके घर में बहू बेटियाँ भी हैं, नशा करके लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये सब चीज़ें तो सही नहीं है ना। यही चाहते हैं कि हम यहाँ से सब कुछ ख़त्म होए, नशा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए बस। नशा खत्म हो जाए, नशाखोरी को लेकर भी एक यहाँ पर अहम मुद्दा देखने को मिला है, और जो खास बात है, विकास की बात जो हो रही है वो तो हो रही है। क्या लगता है अभी महिलाओं को किस क्षेत्र में विकास की जरूरत है? देखिए, अधिकतम तो हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास ध्यान रखा जा रहा है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, वोट परसेंटेज महिलाओं का बढ़ रहा है। और जहाँ तक बात कर रही थी अभी महिलाएं, मैंने सुना ड्रग्स को लेके, नशे को लेके, तो इसको बड़ी बारीकी से हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की नज़र में ये बात है, तभी उन्होंने एक वादा लिया, संकल्प लिया कि हम देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे। और इसमें नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं, आए दिन औचक निरीक्षण भी हो रहा है, पुलिस पकड़ भी रही है, नशा तस्करों को गिरफ्तार भी कर रही है। और यहाँ की रही बात, तो अब यहाँ पर भी चेकिंग की बात करी जाएगी, और निश्चित तौर पे ये हमारी बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ हैं, इनका ये चीज़ों को भी आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात और तक जाएगी तो पूरी तरह से हल करा जाएगा। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि और विकास, तो और विकास देखिए, जितना महिलाओं का विकास हो रहा है, और महिलाओं के बारे में जो सोचा है हमारे प्रधानमंत्री ने, देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लाल किले से ये बोले होंगे कि हर महिला को शौचालय देना चाहिए। क्योंकि जब महिलाएं पेट पकड़ के बैठी रहती हैं, रात का अंधेरे का इंतज़ार करती है, तो उन महिलाओं से पूछो उन्हें कितना दर्द होता है। तो एक इज्जत घर जिसे कह सकते हैं, शौचालय नहीं, इज्जत घर का निर्माण कराने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वह हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इन महिलाओं के ही हित में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करी। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक बस्ती भी है, इस बस्ती में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बेटियां नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब से वो योजना चली है, ये लोग और अग्रसर हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में। धन्यवाद। तो देखा आपने, तमाम महिलाओं से चर्चा की गई, इनके जो मुद्दे हैं वो ये है कि एक और जहाँ सराहना हो रही है विकास के मुद्दों को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर कुछ इनका कहना है कि जो नशाखोरी है, जो एक और मुख्यमंत्री ने जो एजेंडे में शामिल किया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री स्टेट बनाएंगे,
तो अभी भी कुछ महिलाएं उससे प्रताड़ित हैं, क्योंकि वजह ये है कि महिलाओं एक तरफ जहाँ कर्मठ कार्य करना पड़ता है तो वहाँ पे घर भी संभालना पड़ता है। तो ये जो मुद्दे हैं, एक और विकास का है, एक और नशाखोरी, तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर उत्तराखंड की महिलाएं जो है वोट की चोट करेंगी और अपने वो मताधिकार का प्रयोग कर यहाँ से राज तिलक करेंगी। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।